नमस्कार दोस्तों। 6-7 मई की रात भारत पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करता है और इसके 2-3 दिन बाद 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप अचानक से मीडिया में आते हैं और बयान देते हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करा दिया है। और वे अपने बयान में यह भी कहते हैं कि उन्होंने ट्रेड डील की वजह से इस युद्ध विराम को कराया है और दोनों देशों ने ट्रेड डील करने के लिए हाँ कर दी है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। लेकिन इसके बाद भारत ने इस बात का कई बार खंडन किया है कि किसी ट्रेड डील की बात हुई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बयान दे चुके हैं, लेकिन वे अपने इस बयान में न तो अमेरिका का नाम लेते हैं और न ही डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है कि अभी तक करीब 23 से 24 बार भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम कराने की बात कर चुके हैं और वे एक तरह से क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने अमेरिका के इस ट्रेड डील को ही नकार दिया है। क्या है यह ट्रेड डील और क्यों भारत ने अमेरिका के ट्रेड डील को ही नकार दिया है? एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के बयान का भी खंडन किया है। इसी पर हम आज आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से वे विवादों में घिरे हैं। वे कई ऐसे विवादित निर्णय लिए हैं जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। एक निर्णय उनका रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर है। 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप मीडिया में आते हैं और अनेक देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा करते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है और इसमें 27 निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की जाती है। इसी का बदला लेने के लिए 6 और 7 मई को भारत ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करता है और पाकिस्तान के 8 आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर देता है। इसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करता है और भारत भी पाकिस्तान पर मुंह तोड़ हमला करता है, जबरदस्त हमला करता है। लेकिन इसी बीच अचानक 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप मीडिया में आते हैं और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने की घोषणा करते हैं और कहते हैं कि यह युद्ध विराम उन्होंने ट्रेड डील की वजह से कराई है। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। हालांकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल 15 दिन पहले अमेरिका गया हुआ था, लेकिन वह टैरिफ वॉर की वजह से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था और उसकी मुद्दत उन्होंने 9 जुलाई तक दी थी। इस तारीख के पहले हर देश को चर्चा कर कर अपना टैरिफ डील करनी थी, ट्रेड डील करनी थी। इसी के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका गया हुआ था। लेकिन अमेरिका प्रशासन कुछ अपनी शर्तें लगाता है। अमेरिका प्रशासन चाहता है कि भारत अपना एग्रीकल्चर मार्केट, फूड मार्केट और डेयरी मार्केट अमेरिकी कंपनियों के लिए खुला करे, ओपन करे, जिसके लिए भारत सरकार तैयार नहीं होती है। भारत का कहना है कि भारतीय किसान यह एग्रीकल्चर, फूड और डेयरी पर ही निर्भर है और भारत की 70% जनता यह एग्रीकल्चर, खेती पर निर्भर है। इसलिए वे किसी भी देश की विदेशी कंपनियों के लिए अपना घरेलू एग्रीकल्चर, फूड और डेयरी मार्केट खुला नहीं कर सकते। और यह स्पष्ट संदेश भारत सरकार ने अमेरिका के प्रशासन को दे दिया है। हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यह भी अमेरिका में थे और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अमेरिका में थे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने तो यह स्पष्ट बयान दिया है कि भारत अपने हितों को ध्यान में रखकर ही ट्रेड डील करेगा। अगर भारत के हितों की ट्रेड डील नहीं होती है तो भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया का कोई भी देश जबरदस्ती या दबाव डालकर भारत से कोई शर्तें नहीं मनवा सकता, कोई डील नहीं मनवा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत किसी भी कीमत पर एग्रीकल्चर, फूड और डेयरी मार्केट खुला नहीं करेगा। अब आपको निर्णय लेना है। एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकन ट्रेड डील के लिए ना कर दी है। इससे डोनाल्ड प्रशासन भी काफ़ी हैरान है। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के ट्रेड डील के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए इस डील को ही नकार दिया है। और एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप, जो दुनिया भर में ट्रेड डील के दम पर युद्ध विराम करने की बात कर रहे थे, उसे ही नकार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में 2 दिन पहले भी एक ऐसा ही बयान दिया है
डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आयोजित रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं के लिए भोज आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच 4 से 5 जेट मार गिराए गए, लेकिन बड़ी चालाकी से वे यह स्पष्ट नहीं करते कि किस देश के जेट मार गिराए गए। हालांकि भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत का एक भी जेट मार गिराया नहीं गया है और एक भी जेट को नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही गूगल मैप्स की इमेजेस फोटो दिखाए थे कि पाकिस्तान के 4 से 5 जेट मारे गए और पाकिस्तान के कई हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के कई मिलिट्री बेस भारत ने तबाह कर दिए हैं। खासकर किराना हिल्स पर भी भारत ने हमला किया, इसकी भी पुष्टि हो गई है। किराना हिल्स में पाकिस्तान के परमाणु हथियार रखे गए और इस हमले के बाद किराना हिल्स के भूभाग में भूकंप आने के भी झटके महसूस किए गए। यह कोई नैसर्गिक भूकंप नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि यह न्यूक्लियर वेपन्स के वजह से ही था। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री ने कई बार बयान दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है कि मानने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत ने अमेरिका की ट्रेड डील को ही नकार दिया है। भारत के प्रधानमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए यह अमेरिका को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत अपने हितों की रक्षा करने के लिए समर्थ है और भारत किसी भी दबाव में झुकेगा नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में आप कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।